देखो, एक कितनी विचित्र सी बात एक चल रही है। किसानों का आंदोलन जो आज 71 दिन हो गए हैं और सरकार टस से मस नहीं हो रही है। सरकार अपनी तानाशाही पर डटी हुई है और इसी में चारों तरफ से, यानी देश से तो पूरे 140 करोड़ लोग किसानों के साथ खड़े ही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। हर वर्ग किसान के साथ खड़ा है क्योंकि ये हर वर्ग की अपनी रोटी का सवाल है। अगर वो किसानों के साथ नहीं रहेंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे। कल ये उद्योग घरानों को अगर सब कुछ चला गया सरकार की प्लानिंग के मुताबिक, जो नीति सरकार ने बना रखी है, तो ये गरीब को तो रोटी मिलेगी नहीं। जो आज 20 या 25 रुपये में कोई चीज़ मिल रही है वो 100 से कम नहीं मिलेगी उद्योग घरानों की। इनका तो रिकॉर्ड रहा है ऐसे ही। तो इसलिए सबको अपनी रोटी का सवाल है, इसलिए पूरा 140 करोड़ लोगों का देश पूरा आज किसानों के साथ खड़ा है। और इसी में हालांकि पहले से भी कई हमारे पास आती रही हैं हमदर्दियाँ किसानों के लिए, विदेशों से भी। और अभी कल एक ट्वीट किया है किसी विदेशी कलाकार ने, दो तीनों किया है, और उसके ऊपर हमारे देश से उसका विरोध किया जा रहा है। राहुल गांधी ने उसका विरोध किया है, सचिन तेंदुलकर ने वो विरोध किया है कि ये हमारा आंतरिक मामला। मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, क्या मानवता भी आंतरिक मामला हो सकता है? मानवता तो पूरे विश्व की एक ही है। हम लोग सब विश्व में रह रहे हैं, एक ही संसार में रह रहे हैं। ठीक है, अलग अलग देश हैं, देश के अंदर अलग अलग प्रांत हैं, प्रांतों में अलग अलग गांव हैं, तो ये तो मतलब मानवता तो एक ही है। तो मानवता के खिलाफ अगर कहीं अत्याचार हो रहा है तो वो किसी का भी अधिकार है, मानवता के खिलाफ कोई भी बोल सकता है। ये गलत है, ये जो इस तरीके से विरोध कर रहे हैं बहुत बहुत गलत बात है। फिर मैं इन विरोध करने वालों से मैं पूछना चाहूँगा, सचिन तेंदुलकर से पूछना चाहूँगा, आप तो सांसद रहे हैं, हालांकि एज ए सांसद इनका कार्यकाल जो भी रहा है वो सबको पता है, पूरे देश को पता है। उनके चंद गिने चुने दिनों की हाजिरी थी, तो उन्होंने कोई खास योगदान एज ए सांसद कुछ नहीं किया है। फिर आप भारत रत्न भी हैं, आप भारत का गौरव हैं, आप एक अच्छे खिलाड़ी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने तो कभी प्रधानमंत्री को आकर नहीं कहा? क्या आपने पूछा प्रधानमंत्री से ये अत्याचार क्यों हो रहा है किसानों के साथ में? रोटी तो आप भी उन्हीं की खा रहे हैं, सचिन तेंदुलकर भी, राहुल गांधी भी उन्हीं की रोटी खा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने क्या किया? ये तो विपक्ष में है वैसे भी, इन्होंने क्या किया? संसद से पास कैसे हो गई? ये राज्यसभा से कैसे पास हो गया? अगर विपक्ष चाहता इसका विरोध करना तो ये पास नहीं हो सकता था। सरकार अपनी तानाशाही के साथ लगी हुई है, इससे जाहिर हो रहा है कि सरकार का पूरा पूरा साथ दे रहा विपक्ष, पूरा पूरा उसके हक में है। तो ये विदेशी में जो कुछ कलाकारों ने, वो भी तो इंसान है, वो भी ह्यूमन बीइंग है। मानवता के खिलाफ जो कोई अगर ऐसे होता है कोई अत्याचार, तो उसमें हर किसी का हक है बोलने का। देखिए, ये अभी प्रधानमंत्री महोदय के और राष्ट्रपति ट्रंप जो अभी रिटायर हो गए हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके और इनके बारे में टेलीविज़न पर काफ़ी खबरें आई थी कि पाकिस्तान और हमारे बीच में वो JNK के मामले में मध्यस्थता करना चाह रहे थे। मुझे नहीं मालूम प्रधानमंत्री महोदय ने उनसे कहा था कि नहीं कहा था, लेकिन जब बातें आई हैं तो हो सकता है इन्होंने कहा होगा मध्यस्थता के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं, जहाँ मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं, वो हमारा आंतरिक मामला था, वहाँ क्यों मध्यस्थता? लेकिन मानवता आंतरिक मामला नहीं हो सकता है, मानवता सबकी बराबर है। और हम पूरी दुनिया, पूरे सभी देश एक परिवार के तौर पर क्यों नहीं रह सकते हैं? परिवार के तौर पर अगर हैं तो पीड़ा, हर एक की पीड़ा, दूसरे किसी मानव की पीड़ा भी दूसरे को महसूस होगी। तो ये तो गलत बात है, इसको आंतरिक मामला बता करके टाल देना चाह रहे हैं। अब देखिए, अत्याचार हो रहा है किसानों के ऊपर, उनके काले कानून जो उनकी बर्बादी का फरमान है वो उनको रद्द कराने के लिए 71 दिन से दिल्ली के चारों तरफ, यानी कि देश की राजधानी के चारों तरफ बैठे हुए हैं, और सरकार सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने उद्योग घरानों के हवाले देश को करने की प्लान बना रखी है। अरबों खरबों रुपए ले लिया उनसे और देश उनके हवाले करने की इन्होंने कमिटमेंट दे रखा था। वो कमिटमेंट अब टूट रहा है इनका। किसान तो मानेगा नहीं, किसी भी हद तक जाएगा, किसी भी हद तक किसान जाने के लिए तैयार है, लेकिन ये बिल वापसी किए बगैर किसान यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये मानवता का सवाल है और मानवता के ऊपर कोई भी आवाज़ उठा सकता है, संविधान के तरीके से कोई भी आवाज़ उठा सकता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि विदेशी अगर इसमें इनके दुख में अगर वो अपना दुख प्रकट कर रहे हैं तो ये कुछ भी गलत है। मुझे नहीं लग रहा है ये बिना मतलब का विरोध किया जा रहा है, गलत बात है ये विरोध के लायक नहीं है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।